हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सिंगल पॉइंट स्टडी। और आप देख रहे होंगे यहाँ पर गणित कक्षा 9वीं अध्याय 2 बहुपद या पॉलिनोमियल्स, जो कि आपको सामने कुछ बहुपद दिए हुए हैं तो इनकी चर्चा करेंगे। और कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो इनके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु हैं तो हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग जान लेते हैं कि बहुपद होते क्या हैं। तो एक्चुअली में बहुपद होते कुछ नहीं है, ये जस्ट बहुत सारे नंबर ऑफ कहना चाहिए पद होते हैं जिनको हम बीजीय व्यंजकों के रूप में शो करते हैं। जैसे बीजीय व्यंजक क्या होते हैं, जिनमें एक्स वाई जेड या ऐसे भी कुछ अल्फ़ाबेटिकली जो नंबर्स आ जाते हैं तो वो बीजीय व्यंजक का रूप ले लेते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी होगा कि 5x की पावर 2 + 3x + 5 या 4 कुछ भी बराबर में 0। तो ये जो है हमारा ये बीजीय व्यंजक कहलाता है। तो आप लोगों ने ऐसे बहुत सारे देखे होंगे। तो इस तरह से जो लिखा जाता है x या y या z के फॉर्म में, या कुछ भी अल्फ़ाबेटिकली नंबर मतलब चर और अचर को अगर मिक्सअप करके हम लोग लिख देते हैं तो उसको हम बोल सकते हैं कि ये हमारा बीजीय व्यंजक लिखा हुआ है। तो ओके फ्रेंड्स, देखते हैं सबसे पहले बहुपद क्या होता है। तो इस तरह से अगर दिया हुआ है किसी कोई चीज़, जैसे ये चर है और ये a अचर है और c अचर है, तो जस्ट यहाँ पर देखिए दोस्तों ax + c, तो ये हमारा हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक बहुपद है। सपोज करिए x है हमारा चर और a हमारा है सपोज करिए 5 + c की वैल्यू है 3, तो ये हम लोग बोल सकते हैं कि ये एक हमारा बहुपद है। और देखिए दोस्तों यहाँ पर सपोज करिए a की वैल्यू है 3 और x का ये x आ गया प्लस c की वैल्यू मान लीजिए 9, तो ये भी हमारा एक बहुपद है। तो बहुपद का मतलब दोस्तों होता है जस्ट कि जो हमारा बीजीय व्यंजक के साथ एक अंकों का कॉम्बिनेशन बनता है, उसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा बहुपद है। उसके बाद नेक्स्ट दोस्तों हम लोग कुछ पॉइंट्स देखेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास है एक पद वाले बहुपद को एक पदी बहुपद कहा जाता है, और सेकंड है दो पद वाले बहुपद को द्विपदी बहुपद कहा जाता है, और तीन पद वाले बहुपद को त्रिघाती या त्रिपदी, ये त्रिघाती लग गया है तो इसको त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, जिसमें एक पद होता है उसको हम एक पदी बहुपद बोलते हैं, जिसमें दो पद होता है उसको हम द्विपदी बहुपद बोलते हैं, और जिसमें तीन पद होते हैं उसको हम लोग त्रिपदी बहुपद कहते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, ये आपको समझ आए होंगे 3 पॉइंट्स। उसके बाद हम लोग समझेंगे कुछ और पॉइंट समझेंगे, तो इसके बाद हम लोग समझेंगे नेक्स्ट फ्रेंड्स। अब हम लोग देखेंगे कि कौन से बहुपद, जैसे एक घात वाले बहुपद होते हैं, दो घात वाले बहुपद होते हैं, और तीन घात वाले बहुपद होते हैं, और 4 घात 5 घात, तो ऐसे मल्टीपल नंबर्स ऑफ पावर्स लगा देते हैं, या हम बोलते हैं कि मल्टीपल नंबर ऑफ घातें लगाकर, मतलब 5 की घात 6 की घात 7 की घात, तो कितनी भी घात लगा दे हम लोग को, तो उनको कैसे हम लोग कौन से बहुपद के नाम से जानते हैं, तो अब हम उनकी चर्चा करेंगे। तो ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो 4th नंबर पे दोस्तों हमारे पास है कि एक घात वाले एक पदी बहुपद। तो दोस्तों एक घात वाले बहुपद को हम लोग ये या तो रैखिक बहुपद बोल सकते हैं, और या हम लोग उनको एक घातीय बहुपद भी बोलते हैं। या तो आप इनको रैखिक बहुपद या एक घातीय बहुपद एक घातीय बहुपद भी बोल सकते हैं। तो ओके फ्रेंड्स, अगर किसी बहुपद की घात एक है और उसको हम लोग या तो रैखिक बोलेंगे या तो एक पदीय या एक घातीय बहुपद बोलेंगे। सपोज करिए दोस्तों कि हम लोग जस्ट यहाँ से ये उठा लेते हैं ax + c। तो ax + c में यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि इसकी जो x में या चर में कितनी पावर है, इसकी पावर 1 है। किसी भी डिजिट में अगर कोई पावर नहीं दिख रही हम लोगों को तो उसकी पावर को हम लोग 1 मानते हैं। कितना मानते हैं? 1। तो यहाँ पर आपको अधिकतम घात 1 दिख रही है, इसलिए हम लोग इसको बोलेंगे एक घातीय बहुपद। और दोस्तों इसमें एक चीज और इसकी खासियत होती है कि इसमें जो नंबर ऑफ पद होते हैं, जैसे यहाँ पर ये आपका पहला पद और ये आपका दूसरा पद, तो एक घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद में जो है नंबर ऑफ पद कितने हो सकते हैं? 2। तो यहाँ पर 1 2 पद होते हैं रैखिक बहुपद में। सेकंड हम लोग देखते हैं दोस्तों यहाँ पर 5th नंबर पे कि दो घात वाले
द्विघातीय बहुपद। तो जिनकी घात 2 होती है उन ऐसे वाले बहुपद जिनकी घात 2 होती है उनको हम द्विघातीय बहुपद बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये सेकंड नंबर में लिखा ही हुआ है दोस्तों, आप लोग देख सकते हैं। तो ये आप लोग यहाँ पर इसको लिख सकते हैं दोस्तों, ये ax² प्लस bx प्लस c, तो ये हो गया दोस्तों आपका द्विघातीय बहुपद। और द्विघातीय बहुपद ये आप लोग देख सकते हैं x की अधिकतम पावर कितनी है 2। तो दोस्तों जहां पर हम लोगों को यहाँ पर केवल चर की घात देखना रहता है, तो हमारे पास तीनों में यहाँ पर x है, यहाँ पर x है, तो ये x की पावर कितना दिख रहा है 2, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये द्विघातीय बहुपद है। और इसमें नंबर ऑफ पद कितने हैं दोस्तों 3, तो इसमें अधिकतम नंबर ऑफ पद कितने हो सकते हैं 3। तो रैखिक बहुपद के लिए नंबर ऑफ पद 2 होंगे और अधिकतम पद 2, और द्विघातीय बहुपद में अधिकतम घात 2 लेकिन नंबर ऑफ पद कितने हो सकते हैं 3। उसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों हमारा 6 नंबर पे 3 या त्रिघातीय बहुपद, 3 घात वाले बहुपद। इसको हम लोग बोल सकते हैं दोस्तों त्रिघातीय बहुपद। तो दोस्तों ये आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर कि जिसकी अधिकतम घात 3 होगी उसको हम लोग त्रिघातीय बहुपद बोल सकते हैं। तो यहाँ पर ये लिखा हुआ है दोस्तों आपके सामने कि ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। तो दोस्तों यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग, यहाँ पर ये 3 घात लगी हुई है, अधिकतम घात 3 है, इसलिए हम लोग बोल सकते हैं कि ये त्रिघातीय बहुपद है। और इसमें जो नंबर ऑफ पद कितने हैं अधिकतम 1 2 3 और ये 4। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा कि एक घातीय बहुपद में जो अधिकतम पद होते हैं वो 2 होते हैं, और दो घात एक पदी वाले में 2 और द्विघात वाले में नंबर ऑफ पद 3 होते हैं लेकिन उसकी अधिकतम घात 2 होती है, और 3 घात वाले में अधिकतम घात 3 होगी लेकिन नंबर ऑफ पद कितने हो सकते हैं अधिकतम 4। तो दोस्तों ये सब आपको समझ आया होगा। एक बार और मैं शॉर्टकट में एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ आप लोगों को। तो ये मिटा दे रहा हूँ मैं आप लोगों को, और एक शॉर्टकट सा आप लोगों को एक व्यू बता रहा हूँ, तो आप लोग उसको देख के बहुत अच्छे से समझ जाएंगे। और कुछ लोगों को कंफ्यूजन भी होगा, इतना सारा ये एक पदी द्विपदी और त्रिपदी और किसमें कितनी घात लग रही है। तो एक शॉर्टकट सा आपको एक संक्षेप में समझा रहा हूँ, तो आप लोग समझ जाइए दोस्तों। तो ये हो गया ax प्लस, सपोज करिए यहाँ पर कोई डिजिट ले लेते हैं 5x प्लस 3। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों ये 3 है ये 5 है, इनसे हम लोगों को कुछ लेना देना नहीं है। हम लोगों को मेन लेना है यहाँ पर ये जो 4 दिख रहा है इसकी घात कितनी है, इसकी घात अधिकतम 1 है, तो हम बोल सकते हैं कि ये हमारा एक पदीय बहुपद है। क्या बोल सकते हैं दोस्तों, एक पदीय बहुपद है। और नेक्स्ट है दोस्तों हम लोग इसको एक पदीय और रैखिक बहुपद के नाम से भी जानते हैं। और सेकंड हम लोग देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर कि 5x² प्लस 9x प्लस 2। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों हमारी जो अधिकतम घात है, जो हम लोग के पास चर है दिया हुआ है x है, तो हमारा चर x है और x की अधिकतम घात कितनी है 2, तो हम लोग इसको x की घात 2 बोल सकते हैं। तो इसको हम लोग द्विघातीय बहुपद बोल सकते हैं। तो ये हो गया दोस्तों हमारा द्विघातीय बहुपद। एंड थर्ड हम लोग देख सकते हैं दोस्तों कि 7x³ प्लस 4x² प्लस 9x प्लस 1। तो जस्ट हम लोग इसको देखेंगे तो यहाँ पर हम लोगों को x दिख रहा है लेकिन हम लोगों को x की अधिकतम घात कितनी दिख रही है 3, तो इसको हम लोग बोल सकते हैं कि ये हमारा त्रिघातीय बहुपद है, त्रिघातीय बहुपद। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को एक पदीय या एक घातीय बहुपद, ये इसको एक पदीय न करके आप लोग एक घातीय बहुपद बोल सकते हैं। ये हो गया एक घातीय बहुपद। तो ये एक घातीय क्योंकि इसकी अधिकतम x की पावर 1 है तो एक घातीय, और सेकेंड x की पावर 2 तो द्विघातीय, और 3 है अगर x की अधिकतम पावर यहाँ पर 3 है तो ये त्रिघातीय बहुपद। लेकिन दोस्तों एक और क्वालिटी इनकी है कि यहाँ पर नंबर ऑफ पद कितने हैं 2, तो एक घातीय बहुपद में नंबर ऑफ अधिकतम पद जो हो सकते हैं वो 2 हो सकते हैं। अगर 3 होंगे तो वो हमारा एक घातीय बहुपद
नहीं होगा। उसके बाद दोस्तों हमारा अगला है कि ये जो 5x² + 9x + 2 दिया हुआ है, तो इसमें x की पावर 2 है, लेकिन इसके नंबर ऑफ पद कितने हैं? 3। तो द्विघातीय के लिए नंबर ऑफ अधिकतम पद जो होंगे वो 3 होंगे। और यहाँ पर ये नंबर ऑफ पद त्रिघातीय के लिए 1 2 3 और ये 4। तो आपको ये सब समझ आया होगा कि कितने किसके लिए कितने पद हो सकते हैं अधिकतम। इनसे कम भी हो सकते हैं लेकिन अधिकतम इतने ही होंगे। तो ओके फ्रेंड्स, आई होप ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हुए होंगे। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो ओके फ्रेंड्स, टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम।